Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन इन्वायरमेंटल स्टडीज का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रैवलिंग टाइम. ओके, तो चिल्ड्रन ये है इन्वायरमेंटल स्टडीज का लास्ट टॉपिक. अब हमारी बुक हो गई है फिनिश. सो चिल्ड्रन, जब हम कोई चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं या फिर हम कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं तो बारी आती है घूमने फिरने की, राइट? थोड़ी सी फन और मस्ती करने की. सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज अबाउट travel. Okay, so the time has come to travel now because your chapters are finished. आपकी बुक भी हो गई है finished और अब बारी आ गई है घूमने फिरने की. और अब चलते हैं कहीं और जानते हैं कि कहीं जाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो इन शॉर्ट चिल्ड्रन, जब हम कहीं जाते हैं, सपोज हम नानी के यहाँ जाएं, दादी के यहाँ जाएं, बुआ के यहाँ जाएं, मौसी के यहाँ जाएं, कहीं भी जाएं, सो चिल्ड्रन हमें जाने के लिए कोई गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, राइट? अगर बहुत दूर जाना है तो हम लोग शायद ट्रेन से जाते हैं. अगर पास ही कहीं जाना है तो हम अपनी गाड़ियों से ही चले जाते हैं. या फिर हमें अगर दूसरी कंट्री जाना है, बहुत दूर जाना है कम टाइम में, तो हम शायद एरोप्लेन से भी चले जाते हैं. बट चिल्ड्रन, ये सारे मोड्स ऑफ ट्रैवल हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह में जा सकें. और इसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं ट्रैवलिंग. ओके, सो व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, तो जो आप चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, जिन मीडियम के थ्रू आप पहुंचते हो, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट. और जब आप ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं ट्रैवलिंग. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस एनवायरमेंटल स्टडीज, the last topic is about traveling only. कि अगर हमको ट्रैवल करना हो, अगर हमें यहाँ से वहाँ जाना हो, तो हमारे पास क्या क्या साधन है, क्या क्या मोड्स हैं. तो आइए और डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि what are the different types of modes of traveling. Okay, so let's start. We use vehicles to move from one place to another. हम लोग चिल्ड्रन व्हीकल्स का मतलब क्या होता है? गाड़ियाँ. हम लोग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं कहाँ, क्या करने के लिए? एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, मूव करने के लिए हम लोग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं चिल्ड्रन? ट्रांसपोर्ट. व्हेन यू यूज़ व्हीकल्स फॉर मूविंग वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन traveling. Okay, you are traveling using what? Using different types of transport. There are three modes of transport. और इसीलिए चिल्ड्रन ट्रैवलिंग करने के लिए हमारे पास हैं थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, इनफैक्ट तीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ठीक है, अगर हमें कहीं जाना हो, कहीं हमें वेकेशन में ही जाना हो, समर वेकेशन में जाना हो, विंटर वेकेशन में जाना हो, तो हम लोग तीन मोड्स में से कोई भी मोड को यूज़ करके जा सकते हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच के ढेर सारी मस्ती कर सकते हैं. ओके, सो what are the three modes of transport? Land transport, water transport, and the last one is children एयर ट्रांसपोर्ट. लास्ट वन क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट. तो याद रखना कि अगर आपको ट्रैवल करना है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सो यू हैव थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहला होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है चिल्ड्रन एयर ट्रांसपोर्ट. और इन ट्रांसपोर्ट की मदद से वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ओके, और ढेर सारी मस्ती करो, ढेर सारा फन करो. So you can see children, there are the few examples of vehicles. गाड़ियों की few pictures दी है यहाँ पे. देखो और समझो कि ये सारी गाड़ियाँ हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती हैं. और कितने मोड्स हैं हमारे पास में? एक तो तरीका है कि भाई आप गाड़ी चले जाओ ज़मीन होके, उसको हम क्या कह देते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट. एक तरीका है कि आप भाई अपने
एयर से चले जाओ, एरोप्लेन में बैठ के चले जाओ, हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाओ, उसको हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एक तरीका है कि आप नाव में बैठ के चले जाओ, शिप पे बैठ के चले जाओ, उसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, तो अब चिल्ड्रन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास लैंड ट्रांसपोर्ट के कितने कितने प्रकार के साधन हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट मींस चिल्ड्रन जब गाड़ियां जमीन पे ही चलती हैं, ना ही पानी पे चलती हैं और ना ही हवाओं पे चलती हैं। ओके, सो some vehicles are pulled by animals like bullock carts, tanga and camel carts. Children, कुछ गाड़ियां क्या होती हैं, तांगे के रूप में होते हैं जिनको एनिमल्स ही पुल करते हैं। पुल मतलब खींचते हैं। इस प्रकार की गाड़ियां चिल्ड्रन पहले, थोड़े बहुत पहले जब गाड़ियां नहीं थी, कार्स नहीं थे, स्कूटर्स नहीं थे, बसेस नहीं थे, तो लोग इसी प्रकार के मोड्स को यूज़ करते थे, जिसमें आता था बुलक कार्ट जब बैल को तांगे को खींचते थे, आता था आपका तांगा जब घोड़े उन कार्ट्स को खींचते थे, और आता था आपका कैमल कार्ट्स जब ऊंट उन टांगे को खींचते थे। तो एनिमल्स को हम यूज करते थे टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर्स कि पहले लोग किस प्रकार से ट्रैवल करते थे। ये हो गया आपका बुलक कार्ट। ओके, बुलक कार्ट में क्या होता है, बुल्स। बुल्स मतलब क्या होते हैं आपके बैल, और बैल जब तांगे को खींचते हैं सो इट बिकम्स योर bullock cart. Okay, in the next picture what you can see कि camel is pulling the cart and that is why इसका नाम क्या है, कैमल कार्ट। ठीक है, तो आजकल बहुत कम हो गए हैं चिल्ड्रन, क्योंकि आजकल तो हमारे पास वेरियस मोड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट हैं, इसलिए अब इन चीज़ों का उतना यूज़ नहीं होता है। बट पहले व्हेन देयर वर नो कार्स, बसेस, ट्रेन्स, तब लोग इन चीज़ों को ही यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ट्स विच आर पुल्ड बाय द एनिमल्स एंड दे हेल्प यू टू move from one place to the another place. Okay children, okay now I pull my bicycle। जैसे किस प्रकार से, जैसे हम अपनी साइकिल खुद ही पुल करते हैं, है ना। हमारी साइकिल में क्या कोई पेट्रोल डलता है, कोई डीजल डलता है क्या, नो, हम अपनी साइकिल को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही पुल करते हैं, खींचते हैं। जब आपके पेडल पे पैर चलते हैं और हाथ चलते तो ही आपकी साइकिल चलती है। सो आई पुल माई बाइसिकल। कार, बस, ट्रक, टेम्पो, वैन, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा मूव ऑन लैंड। और चिल्ड्रन अगर एनिमल्स वाले कार्ड्स को छोड़ दें, अगर हम अपनी बाइसिकल को छोड़ दें, और भी कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट हैं विच आर लैंड ट्रांसपोर्ट। सो हियर आर द नेम्स, कार है, बस है, ट्रक है, टेम्पो है, वैन है, स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, विच मूव ऑन लैंड, जो जमीन पर चलते हैं। दे आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, सो दोज व्हीकल्स विच रन ऑन लैंड आर नोन एज लैंड ट्रांसपोर्ट चिल्ड्रन। सो दीज ऑल व्हीकल्स रन ऑन द लैंड। लैंड माने जमीन, और ये सारी गाड़ियां चिल्ड्रन जमीन पे ही दौड़ती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे आपको लेके जाती हैं, और इसलिए चिल्ड्रन इस तरह के ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट्स। ऑल राइट, ट्रेन, ट्रैम, मेट्रो मूव ऑन ट्रैक्स। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। और भी किस प्रकार के लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, आपकी ट्रेन होती है, ट्रैम होती है, मेट्रो होती है, ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं चिल्ड्रन। बट दीज व्हीकल्स रन ऑन द ट्रैक्स, ये पटरियों पे चलते हैं। ठीक है, सो आपकी ट्रेन, मेट्रो, ट्रैम ये भी आपके लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, क्योंकि हैं तो ये ज़मीन से जुड़े, लेकिन बस ये टायर्स की जगह किस पे चलते हैं, ये ट्रैक्स पे चलते हैं। इनके टायर्स सीधे ज़मीन पे नहीं दौड़ते, ट्रैक्स पे दौड़ते हैं। बट ये सारे चिल्ड्रन क्या बन जाते हैं, आपके मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आएंगे।
Now, water transport. Now we will learn about the water transport. So children, जैसे कि land transport आपकी ज़मीन पे चलते हैं, similarly children, water transport के सारे vehicles run on water. Okay, क्योंकि तभी तो नाम दिया है water transport. So boat, water scooter, ship, yacht, steamer are a part of water transport. ठीक है, सो आपके नाव हो गए, स्टीमर हो गए, याक हो गए, आपका वाटर स्कूटर हो गया, ये सब किस पे चलते हैं? पानी पे चलते हैं। और इसलिए ये कौन से प्रकार के ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं? दे आर नोन एज वाटर ट्रांसपोर्ट। दे मूव ऑन वाटर। ठीक है, ये आराम से पानी में चलते हैं। सबमरीन मूव्स अंडर वाटर। और चिल्ड्रन, एक जो वाटर ट्रांसपोर्ट का प्रकार है विच इज़ नोन एज सबमरीन, वो जो होता है चिल्ड्रन, वो पानी के भी अंडर रहता है। मतलब वो पानी के ऊपर नहीं फ्लोट करता, इट फ्लोट्स अंडर दी वाटर, वो पानी के नीचे छुपा हुआ रहता है। पनडुब्बी जिसको हम कहते हैं, इसको चिल्ड्रन वी कॉल सबमरीन। ओके, सबमरीन किस लिए होता है? सबमरीन इसलिए होता है कि पानी में घुस के हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो इसके अंदर बैठे रहते हैं और ये लोग ये चेक करते हैं कि कहीं कोई हमारा दुश्मन तो बाहर से नहीं हमारी कंट्री पे अटैक कर रहा। ओके, सो दीज टाइप ऑफ सबमरीन्स फ्लोट अंडर दी वाटर चिल्ड्रन, नॉट ऑन दी वाटर। ठीक है, इस प्रकार के सबमरीन जो रहते हैं वो पानी के अंदर होते हैं चिल्ड्रन। ओके, इस प्रकार के सबमरीन पानी के अंदर फ्लोट करते हैं। लेकिन बाकी जितने भी व्हीकल्स यू कैन सी, लाइक वाटर स्कूटर, शिप हो गया, याक हो गया, स्टीमर हो गया, it flows on the water, it flows on the water, water के ऊपर। और सबमरीन कहाँ फ्लोट करता है? वाटर के अंडर, अंडर दी वाटर। ओके, सो सबमरीन मूव्स अंडर वाटर। These things move on water, so they are called water transport. और ये सारे व्हीकल्स चिल्ड्रन वाटर पे मूव होते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज वाटर ट्रांसपोर्ट। है ना, कितना सिंपल। लैंड ट्रांसपोर्ट वो गाड़ियाँ हो गई जो लैंड पे चलती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट की वो गाड़ियाँ हो गई जो वाटर पे चलती हैं। और सिमिलरली चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। नाउ, hot air balloon, aeroplane, helicopter, jet plane move in the air. अब चिल्ड्रन, कौन कौन सी गाड़ियाँ आपकी एयर में दौड़ लगाती हैं? हो गया आपका हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून कैसा होता है? लाइक दिस। ठीक है, बलून होता है और नीचे वहाँ पे एक बास्केट होती है जिस पे लोग खड़े हो जाते हैं और हवाओं की सैर लेते हैं। ओके, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, जेट प्लेन हो गया। चिल्ड्रन, ये जो गाड़ियाँ हैं दे मूव इन दी एयर, ये हवा में रहते हैं, ये हवा में ट्रैवल करते हैं। दे मेक द एयर ट्रांसपोर्ट। और इस तरह से चिल्ड्रन ये बनाते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। दे मूव फास्टर देन वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। एक चीज़ चिल्ड्रन जो खासियत है एयर ट्रांसपोर्ट की, कि एयर ट्रांसपोर्ट इज़ फास्टर देन दी वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट और आपके लैंड ट्रांसपोर्ट से बहुत फास्ट है। जितना समय ट्रेन में या बोट्स में ट्रैवल करने में लगेगा, उसी स्पीड में चिल्ड्रन आपको एरोप्लेन्स यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे। सो एयर ट्रांसपोर्ट इज़ फास्टर देन द water transport and land transport. These all are called air transport. और ये सारे vehicles which fly in the air are known as air transport. So you can see children, these are the vehicles which fly in the sky and they are faster than the water transport and land transport. Yes. We must be careful while using transport. अब चिल्ड्रन क्या बोल रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हमने जान लिया कि भाई इतने प्रकार के ट्रांसपोर्ट हैं हमारे पास, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन चिल्ड्रन, हम ह्यूमंस को क्या होना चाहिए? हम ह्यूमंस को बहुत केयरफुल होना चाहिए while यूजिंग ट्रांसपोर्ट। कोई भी गाड़ी चलाने से पहले या गाड़ी में रहने से पहले या गाड़ियों में जाने से पहले वी शुड बी केयरफुल
केयरफुल, ओके, हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए. सो यू कैन सी दिस बॉय हिज हर्ट. हाउ? बिकॉज इस गाड़ी ने इस साइकिल को टक्कर मार दी और इनका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया. सो चिल्ड्रन, हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए जब हम कोई सा भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. वी शुड नॉट गेट हर्ट, वी शुड नॉट लेट अदर्स गेट हर्ट, राइट? ना खुद को चोट पहुंचाओ ना दूसरों को चोट पहुंचाओ. तो इसलिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते समय या यूज करते समय एवरीवन शुड बी केयरफुल. सब लोग को रोड्स के रूल्स फॉलो करना चाहिए, नियम फॉलो करना चाहिए, ताकि किसी भी इंसान को चोट ना लगे. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन वी मस्ट बी केयरफुल while using transport. We must not throw waste inside the vehicle और ऑन द रोड. ये बहुत बार देखने में आता है कि हम अपनी गाड़ियों को ही गंदा करते रहते हैं. हमने कुछ चॉकलेट खाई, रैपर उसको निकाला और गाड़ी के अंदर फेंक दिया, या फिर ज़्यादा कुछ है तो हमने रोड पे फेंक दिया. केला खाया, छिलके निकाला और उसको रोड पे फेंक दिया. बैड हैबिट चिल्ड्रन, बिकॉज इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को भी गंदा करते हो एंड यू आर ऑल्सो डर्टिंग द रोड. सो क्या नहीं करना चाहिए? वी मस्ट नॉट थ्रो, हमें नहीं फेंकना चाहिए कोई भी गंदगी इनसाइड द व्हीकल, गाड़ी के अंदर या फिर ऑन द रोड. वी मस्ट नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ वेस्ट इनसाइड द व्हीकल, गाड़ी के अंदर और ऑन द रोड या फिर रोड पर. ठीक है? दिस मैन इज डूइंग अ वेरी वेरी बैड थिंग. वाई? बिकॉज ही इज थ्रोइंग हिज कप ऑफ कॉफी ऑन द रोड. बैड हैबिट चिल्ड्रन, इसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए. कहाँ फेंकना चाहिए? ऑलवेज यूज ट्रैश बिन्स, डस्ट बिन्स जो रोड्स पे लगे रहते हैं. 2 मिनट रुक जाओ, फेंक कर कचरा अपनी गाड़ी में फिर से बैठ जाओ और चले जाओ. बट इस तरह से चिल्ड्रन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डर्टिंग द रोड. और अगर आप अपनी गाड़ी में ही फेंक देते हो तो आप अपनी गाड़ी को गंदा करते हो. एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन वी मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट इनसाइड द vehicle or on the road. We must not bring our head or hand out of a moving vehicle. Yes, एक और क्या चीज़ नहीं करनी है हमको? हमें कभी भी अपनी गर्दन या हाथ मूविंग व्हीकल से, गाड़ी जब चल रही है, मूव कर रही है, उससे बाहर नहीं निकालना है. अपना सर नहीं निकालना है, अपने हैंड्स नहीं निकालना है. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन वी मस्ट नॉट ब्रिंग आवर हेड. अपना सर नहीं लाना है और ना ही अपना हाथ निकालना है आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. जब गाड़ी चल रही है तो ये दोनों चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपका सर पोल से टकरा जाए या दूसरी गाड़ी आपके हाथ को हर्ट कर दे. इसलिए चिल्ड्रन, ऑलवेज सिट इनसाइड द व्हीकल व्हेन इट इज मूविंग. डू नॉट bring your head or hand outside the moving vehicle. It is very very dangerous children. Okay, so आपके लिए बोला जा रहा है कि हमें कभी भी अपना सर या हाथ गाड़ी चलते समय नहीं बाहर निकालना चाहिए. We must not push others when climbing or down of a bus or any other vehicle. और children, जब हम गाड़ी से उतरते हैं या गाड़ी पे चढ़ते हैं तो हमें अपने आगे लोगों को बिल्कुल भी धक्का नहीं देना चाहिए. We should not push them. है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि बस के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है या ट्रेन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है, तो हमें जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में हम क्या करते हैं? अपने आगे वाले को धक्का दे देते हैं. We push them. राइट? बैड मैनर्स. क्या है? वी मस्ट नॉट पुश, हमें नहीं पुश करना है किसी को भी. कब? या तो गाड़ी पे चलते समय, बसेस पे चढ़ते समय, क्लाइंबिंग, ओके, क्लाइंब मतलब चढ़ना, या फिर डाउन, या फिर बस से जब आप नीचे डाउन उतर रहे होते हो तब, और एनी अदर व्हीकल या फिर किसी भी व्हीकल से. ठीक है? सो इट इज़ अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस चिल्ड्रन. आपको किसी को पुश नहीं करना है, ना ही गाड़ियों पे क्लाइंब करते समय, चढ़ते समय, और ना ही गाड़ियों से उतरते समय डाउन तरफ. ठीक है? इट इज़ अ वेरी वेरी बैड मैनर. ओके, सो यू कैन सी कितनी लंबी लाइन है
और अब आप सोचो कि अगर ये वाली गाड़ी रुकती है, ट्रेन रुकती है, तो लोग एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, पुश करने लगेंगे। इससे क्या होगा, हो सकता है कोई गिर जाए, और अगर कोई गिर जाए फिर उसके ऊपर लोग गिर जाएं, और फिर इस तरह से चिल्ड्रन चोट लग सकती है। इसलिए क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सब्र रखना है और वेट करना है। सबकी बारी आएगी, धीरे धीरे करके गाड़ी से उतर जाओ या फिर धीरे धीरे करके गाड़ी पे चढ़ जाओ, लेकिन एक दूसरे को डू नॉट पुश, धक्का नहीं देना है। ओके, सो वी मस्ट नॉट पुश अदर्स व्हेन क्लाइंबिंग और डाउन ऑफ अ बस और एनी अदर व्हीकल। We must not board or unboard any vehicle while it is moving. Yes, बहुत लोगों को ना बहुत हड़बड़ी होती है, they are in hurry। तो क्या होता है, गाड़ी के रुकने से पहले ही they will try to get down from the vehicle, और गाड़ी के रुकने से पहले ही they will just try to get inside the vehicle ताकि सीट मिल जाए। होता है ना, स्कूल बस के टाइम पे भी देखो कुछ बच्चे जिनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है, फटाफट गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर घर आने से पहले ही फटाफट उतरने की कोशिश करते हैं, वेट ही नहीं करते कि गाड़ी एक तरह से स्टॉप हो जाए। राइट, सो चिल्ड्रन, ये बहुत बड़ा डेंजरस एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर गाड़ी मूवमेंट में है, चल रही है और रुकने वाली है, या आपकी स्टार्ट होने वाली है और आप उसके अगर जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है आप गिर जाओ। राइट, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन वी मस्ट नॉट बोर्ड, मतलब ना ही आपको चढ़ना है गाड़ी में, अनबोर्ड मतलब ना ही आपको गाड़ी से उतरना है जब वो मूव करती है, while it is moving। वेट करो उस गाड़ी का कंप्लीटली स्टॉप होने के लिए और तब फिर चढ़ो या फिर उतरो, इतनी भी क्या हड़बड़ी है। राइट, सो व्हेन द vehicle is moving, do not ever try to board on the vehicle or unboard from the vehicle। okay, wait for the vehicle to stop, और उसके बाद आप चढ़ो और फिर उतरो। तो इससे क्या होगा, आपको चोट लगने का डर नहीं रहेगा। सो दिस वॉज द चैप्टर चिल्ड्रन ट्रैवलिंग टाइम, जिसमें हमने जाना डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। ऑल्सो वी लर्न अबाउट सम गुड हैबिट्स कि जब हम गाड़ी पे चलते हैं या चढ़ते हैं या उतरते हैं तो हमें किस प्रकार के रूल्स का फॉलो करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ये लास्ट टॉपिक, जिसका नाम था ट्रैवलिंग टाइम, फिनिश कर लिया है। अब एक इन्फॉर्मेशन के चिल्ड्रन कि अगर आपको अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सारे वीडियोज़ को देखने होते हैं तो आपको क्या करना है, जाना है गूगल क्रोम पे और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये पेज खुलेगा जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे चिल्ड्रन क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में हो, क्लिक द बटन and your teachers with their subjects will be visible to you। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, suppose you want to study EVS, click the button EVS and your chapter wise videos will be in front of you। अब आपको जो भी वीडियो पढ़ना है, click the button and the video will start। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम था ट्रैवलिंग टाइम। इसी चैप्टर के चिल्ड्रन हम करेंगे चैप्टर हाइलाइट्स और एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।